जय श्री सीताराम। दशरथ जी अपने कोई पुत्र नहीं होने के कारण बहुत उदास थे और इसी कारण गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ अपनी विनती निवेदन करने के लिए जाते हैं। पंडित राधेश्याम जी कथावाचक द्वारा राधेश्याम रामायण में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अस्त्र चार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। हे नाथ, चौथा बनाने वाला है, 3 विवाह कर लिए फिर भी कोई सफल नहीं मिला। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फली जिसमें उत्पन्न न हो, वे जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में कितनी चिंता। गुरुदेव क्या बोलते हैं? चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजन, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता तो जीते जी आदमी को खा जाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजन, बेटा कभी वंश नहीं चलाता, अगर कुपुत्र हो जाए तो घर को शमशान बना देता है। फिर उदाहरण देते हैं, अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। कोई प्रतिवाद नहीं कर पाए दशरथ जी, और फिर बोलते हैं, जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन,
भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने ओषधेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप ये आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद घड़ी बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सालाद। राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को आते ही आधा भाग दिया, जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा के कई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्ववंद्य अवतार का समय आ गया पास। राम।